जय माता दी दोस्तों, हमारे चैनल कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम सिर्फ आपको नई जानकारी देना चाहते हैं। अगर आप सबको हमारी कथा कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि संतान सप्तमी व्रत कथा के बारे में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी व्रत रखा जाता है। इस दिन यह व्रत 3 सितंबर 2022 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस व्रत को संतान सात्विक या अपराजिता सप्तमी के नाम से भी मनाया जाता है। संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनने से पहले आप जान लीजिए कि इस व्रत को कैसे रखा जाता है, पूजा कैसे की जाती है। संतान सप्तमी के दिन अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए सभी माताएं व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लिया जाता है। एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान की मूर्ति या फोटो की स्थापना की जाती है। ध्यान दें कि फोटो में भगवान शिव के साथ उनका पूरा परिवार, माता गौरी, श्री गणेश, श्री कार्तिकेय भी उपस्थित हों। उसके बाद लोटे में शुद्ध जल रखकर उसमें गंगा जल डाल दें। लोटे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और उस पर 7 आम के पत्ते रख दें। उस पर नारियल भी रख सकते हैं। उसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाकर भांग, धतूर, फल, फूल सब कुछ अर्पित किया जाता है। शिवजी के वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं। भोग में खीर पूड़ी या गुड़ की मीठी पूड़ी का भी भोग लगाया जाता है। साथ में मंत्रों का उच्चारण करते हुए व्रत की कथा पढ़ी एवं सुनी जाती है और अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती की जाती है। उसके बाद अंत में क्षमा प्रार्थना की जाती है ताकि हमसे अज्ञानवश कोई भूल हुई हो तो भगवान शिव और माता पार्वती उसे क्षमा करें। इस दिन महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार इस व्रत को रख सकती हैं। आप इस दिन फलाहारी भी कर सकती हैं और अगर चाहें तो नहा धोकर शाम को पूजा करने के बाद आप सादा भोजन भी ग्रहण कर सकती हैं। कथा पढ़ते समय अगर हो सके तो आप अपने बच्चों को भी साथ लें तो और उनमें भी अच्छा होता है। बच्चों को कथा सुनानी चाहिए और हो सके तो उनसे भोग भी लगवाना चाहिए। और जिनकी संतान नहीं है ऐसी महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया कि मथुरा में मेरे माता पिता ने लोगों और ऋषियों की काफ़ी सेवा की। माता देवकी और पिता वासुदेव की भक्ति देखकर ऋषि काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे संतान सप्तमी का व्रत रखने को कहा। ऋषि ने संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा कि नहुष अयोध्यापुरी के राजा की पत्नी चंद्रमुखी और उसी राज्य में रह रहे विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती दोनों ही बहुत घनिष्ठ सहेलियां थीं। एक दिन दोनों सरजू नदी में स्नान करने गई और वहां अन्य स्त्रियां पार्वती जी और भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन कर रही थीं। दोनों महिलाओं ने इस पूजन का महत्व समझा और संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लेकर अपने घर को निकल पड़ी। लेकिन घर आने पर वह इस व्रत को करना भूल गईं। मृत्यु के बाद रानी और ब्राह्मणी दोनों ने मुर्गियों का जन्म लिया। फिर इस योनि को छोड़कर वह कुछ समय पश्चात मनुष्य की योनि में फिर से वापस आ गईं और इस जन्म ने चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी जिसका नाम था ईश्वरी और ब्राह्मणी का नाम था भूषणा। इस जन्म में भी दोनों में काफ़ी मित्रता और प्रेम था। भूषणा को पिछले जन्म का तो सब कुछ याद था, लेकिन उसकी इस जन्म में 8 संतानें थीं और वह रानी भूल जाने के कारण इस जन्म में उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह संतान सुख नहीं भोग पाई। एक दिन भूषणा शोक में डूबी हुई रानी ईश्वरा के पास पहुंची, लेकिन उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया। संतान सप्तमी के प्रभाव के कारण उनके बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंची।
फिर उसने अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए भूषणा को बुलाया और उससे अपनी सारी गलती बताकर क्षमा याचना की और फिर कहा कि हे सखी, मैंने तुम्हारे बच्चों के साथ इतना बुरा किया, पर इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। तब भूषणा ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताईं और व्रत के बारे में भी बताया। कहा कि संतान सप्तमी के प्रभाव के कारण ही मेरे बच्चों पर कोई आँच नहीं आई। इसके बाद रानीश्वरी ने भी संतान सुख देने वाले भगवान शिव और माता पार्वती के इस व्रत को रखा। 9 महीने बाद उन्हें एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तब से संतान प्राप्ति और उसकी रक्षा हेतु इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत की पूजा दोपहर में भी की जाती है। जिसकी संतान नहीं है या जिनकी संतानें हैं वह भी भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पुत्र या पुत्री की रक्षा हेतु कामना करती हैं। संतान सप्तमी व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती खुश होकर संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। संतान प्राप्ति